हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, बहुत सारे बच्चों को ये डिमांड थी, भैया राउंड टू में कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो राउंड टू की कट ऑफ दोस्त मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा राउंड वन का स्टैटिक्स बताने वाला हूँ कि देखो राउंड वन का क्या रहा। जैसे अगर तुम 2022 से कंपेयर करोगे 2023 को एकेटिव को, तो जो 2022 के राउंड थर्ड और राउंड फोर्थ की जो कट ऑफ थी दोस्त, उस कट ऑफ को एकेटिव के राउंड वन ने मैच किया है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था 2022 का पूरा डाटा लेके और एक्सेल सीट पर एक प्रिडिक्टर बनाया था मैंने, और बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको वो प्रिडिक्टर दिखाया। तो जब मैं किसी भी बच्चे की कोई सीआरएल रैंक और कैटेगरी डाल के जब उसका राउंड थ्री और राउंड फोर्थ में चेक करता था ना, जो कॉलेज मिल रहा है वो कॉलेज उससे कहीं ज़्यादा रैंक पर इस बार राउंड वन के अंदर मिल गया। तो सोचो आप राउंड टू के अंदर कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। कैसे आने वाला है गौर से देखना। अगर मैं राउंड वन का स्टैटिक्स अगर दोस्त देखूं, तो टोटल जो बच्चों ने फीस पेमेंट किया है वो 20,000 स्टूडेंटों ने किया। बहुत गौर से सुनना, 20,000 स्टूडेंटों ने ही क्या किया है, आपका फीस पेमेंट किया। जबकि राउंड वन में अगर मैं चॉइस फिलिंग की बात करूं, तो आपने स्टैटिक्स देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टलों पे लिखा हुआ है 24 के आसपास बच्चों ने क्या किया था दोस्त, चॉइस फिलिंग करी थी। क्या करी थी? चॉइस फिलिंग। आप लोग गौर से देखना क्या करी है, चॉइस फिलिंग करी है, जिसमें से केवल 20,000 बच्चों ने ही क्या करा है, सीट एक्सेप्टेंस फीस का पेमेंट किया है। अब टोटल सीट कितनी है बीटेक के अंदर, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। कितने बार हम लोग डिस्कस कर सके कि टोटल सीट्स जो हैं अपने पास में, वो टोटल सीट हैं 81 के बीटेक के अंदर। किसके अंदर है ये सीट, याद रखना, बीटेक के अंदर। टोटल एकेटिव काउंसलिंग में जो सीटें हैं, टोटल सीटें बीसीए एमसीए बीबीए सबको अगर मिला लूं, तो 1.72 लाख के आसपास हैं। उनसे लेना देना नहीं है हमारा, है केवल बीटेक की सीटों से 81 की सीटें हैं। केवल 20,000 बच्चे दोस्त क्या कर रहे हैं, इस बार काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप खुद देख लो क्या चेंज है। ऊपर से राउंड वन के अंदर ही बहुत सारे बच्चों ने सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट नहीं करी, वो सारे के सारे बच्चे चले गए। इस बार राउंड टू के अंदर आपको अच्छा खासा सीट में क्या देखने को मिलेगा, चेंजेशन देखने को मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों लिख के रख लेना, बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। बहुत ज़्यादा क्या होगी दोस्त, गिरने वाली है। बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, गौर से देखना। अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूटों को देखूं, अगर आप लोगों का ये मकसद है कि भैया मुझे प्राइवेट के अंदर, देखो ज़्यादातर बच्चे की डिमांड क्या है, बहुत गौर से देखना, कट ऑफ वेरी कैसे करेगी। ज़्यादातर बच्चों की डिमांड है कि भैया मुझे प्राइवेट कॉलेजों के अंदर या तो आप सीएसई दिलाओ। बच्चे की डिमांड है या तो आप मुझे सीएसई दिलाओ, या आप मुझे सीएसई के स्पेशलाइजेशन दिलाओ। बच्चा कह रहा है या तो मुझे सीएसई दिलाओ या सीएसई के स्पेशलाइजेशन दिलाओ। अब स्पेशलाइजेशन में भी सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रही है वो इस टाइम पे आ रही है सीएसई, सीएसई विद एआई, सीएसई विद एआई एंड मशीन लर्निंग, गौर से देखना, और सीएसई विद डाटा साइंस। इसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है। बच्चा कह रहा भैया तो कोर सीएसई दिलाओ या सीएसई के स्पेशलाइजेशन दिलाओ, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, तो मुझे इन्हीं का क्या दिला दो, आईटी भी दिला दो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दिला दो। अब बच्चे के पास में टॉप कॉलेजों की चॉइस कौन कौन सी है दोस्त, तो टॉप में उसके पास में है जेएसएस, उसके बाद में है एकेजीईसी अजय कुमार गर्ग, उसके बाद में है उसके पास में काइट, फिर है दोस्त उसके पास में एबीईएस, फिर है उसके पास में गलगोटिया, उसके बाद में है दोस्त जीएलए बजाज। ठीक है, अब ये चॉइस है मेरे हिसाब से उसके पास में बेस्ट, जो जहाँ तक ये जो बच्चा क्या करता है मूव। इसके बाद में आपने देखा होगा एनआईईटी नोएडा भी है, 5 लाख रैंक तक आपको सीएससी दे देगा, 5 लाख तक इस बार देखना आप, 5 लाख तक सीएससी। अब मैं आपको राउंड वन का स्टैटिक्स बताऊं, तो जिन लोगों की 2 लाख के आसपास रैंक है, 2 लाख के आसपास भी रैंक है, उन लोगों को कोर सीएससी तक मिली है बेटा। एबीईएस के अंदर, एबीईएस के अंदर क्या मिली है, कोर सीएससी। उन लोगों को हल्का हल्का स्पेशलाइजेशन मिलना स्टार्ट हो गया, अगर उनके पास में ओबीसी का कोटा है किसी के पास में। और तो और जो जिनके पास तो एससी का कोटा है और 2 लाख के आसपास रैंक है, उनको तो डायरेक्ट जेएसएस में क्या मिला है, कंप्यूटर साइंस मिला। तो कैटेगरी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट था। सोचो 2 लाख रैंक पर आपको अभी से क्या मिलना स्टार्ट हो गया, कोर सीएसई। तो जो लोग जिनकी 3.5 लाख रैंक है, जिनकी 4 लाख रैंक है, बहुत गौर से सुनना, जिनकी 3.5 लाख रैंक है या जिन बच्चों की 4 लाख रैंक है, और वो बच्चे दोस्त टारगेट कर रहे हैं, वो लोग टारगेट कर रहे हैं इन कॉलेजों के कोर को, तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपको अनफॉर्चुनेटली कोर नहीं मिलता है, तो आपका स्पेशलाइजेशन तो सेकंड राउंड में पक्का है। मेरी बात याद रखना, स्पेशलाइजेशन पक्का, और वो भी किस में, टॉप में, जीएसएस में, काइट में, एकेजी में, एबीएस में, गलगोटिया में और जीएलए बजाज में। इन सब में आपका दोस्त क्या पक्का है, आपका स्पेशलाइजेशन तो इस बार पक्का है।
कि ये तो आपको मिल ही जाएगा आराम से, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। अब वो बच्चे जिनकी 5 लाख प्लस रैंक है और वो टारगेट कर रहे हैं कि भैया कोर सीएसई दिला दो, तो भैया आप एनआईटी नोएडा की तरफ जा सकते हो। प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप आईएमएस गाजियाबाद में भी जा सकते हो। इन कॉलेजों को भी क्या कर सकते हो आप लोग, टारगेट कर सकते हो। पर गौर से याद रखना, अगर आपकी 4 लाख भी रैंक है इस बार और आप नोएडा के अंदर इंस्टीट्यूटों में स्पेशलाइजेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आपके पास में हल्का सा भी कैटेगरी सपोर्ट है, राउंड 2 के अंदर सबसे ज़्यादा चलने वाला होता है, वो चलता है दोस्त कैटेगरी। सबसे ज़्यादा कैटेगरी का जो मोस्ट मोस्ट बेनिफिट होता है वो राउंड 2 के अंदर होता है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है एकेटिव काउंसलिंग में, वो राउंड 3 के अंदर होता है। तो इस बार जो मजे आने वाले हैं उन लोग जिनकी 4 लाख रैंक और जिनके पास में ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आर्म फोर्सेज हैं, फ्रीडम फाइटर है, गर्ल्स कोटा है बच्ची के पास में, या साथ के साथ पीएच का कोटा है। सारे कोटे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये सब कोटे अगर आपके पास में हैं, गौर से देखना, अगर ये सारे के सारे कोटे अगर आपके पास में हैं और आप अगर राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करो, तो भैया तुम्हारे कोर में या कोर के स्पेशलाइजेशन में जाने के चांसेस इन टॉप कॉलेजेस के अंदर बढ़ जाते हैं। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि आप अगर आपकी रैंक 4 या 4.5 लाख के आसपास है और आप ये कह रहे हो कि भैया मुझे गवर्नमेंट में दिला दो, राउंड 2 के अंदर मेरा गवर्नमेंट में ही कहीं ना कहीं हो जाए, तो गौर से देखना कुछ न्यू आरएसीज ऐड हुई हैं। ये न्यू आरएसी आपको कोर सीएसई प्रोवाइड करा सकती है, ये न्यू आरएसीज, ठीक है या नहीं, आप समझ के रखना। कौन कौन सी है आपकी, एक तो आपका गोंडा है आरएसी, एक आपका कौन सा है मिर्जापुर, ये नई आरएसी है आपकी, एक है आपका प्रतापगढ़, ठीक है, एक है आपका बस्ती। ये आपकी कौन सी हैं, 4 नई आरएसीज हैं। इनमें आपको सीएस मिलने के चांसेस दोस्त हैं इस बार, क्योंकि ये अभी नई नहीं है। इसके बाद आपकी अंबेडकर नगर है, ठीक है ना, कन्नौज है, सोनभद्र है, बांदा है, बिजनौर है, ये सब आपकी आरएसीज हैं आपसे पहले वाली, उनमें कम चांसेस है, उनमें आपको कोर मिलने के ज़्यादा चांसेस है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज आईआईटी बीआईटी केएनआईटी उनकी तो कट ऑफ जैसी पहले जाती थी उससे हल्का सा हाई इस बार लो, सॉरी आप कह सकते हो हल्का सा लो इस बार क्या होने वाली है दोस्त, जाने वाली है। क्यों जाने वाली है, आपने देखा होगा राउंड 1 के अंदर राउंड 2 और राउंड 3 का डाटा क्या होने लग गया था, मैच होने लग गया था। मतलब पहले अगर 40,000 पे आईआईटी के अंदर अगर आपको सीएससी मिल रहा है, तो इस बार आपको 60,000 तक आपको मतलब कंप्यूटर साइंस मिलने के चांसेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। आप गौर से देखना, एक बच्चा मेरे पास में क्या था, 8 लाख रैंक के आसपास था, उसके पास में शायद फ्रीडम फाइटर का, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, आर्म फोर्सेज का कोटा था, 8 लाख रैंक पर ओबीसी विद आर्म फोर्सेज होने के बाद में उसको डायरेक्ट आईआईटी के अंदर दोस्त क्या मिला था, कंप्यूटर साइंस। तो कैटेगरी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है यार, ये आपको बहुत बाद में चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी आप अपने हिसाब से जो आपने टारगेट किया है, अपने टॉप गवर्नमेंट अगर आपने टारगेट करे हैं, उनका कट ऑफ आप लोग देखना, सबका कट ऑफ गिरने वाला है, सबका कट ऑफ दोस्त क्या होगा, टॉप गवर्नमेंट टारगेट किया हो चाहे टॉप प्राइवेट टारगेट किया हो, सबका कट ऑफ राउंड 2 का कट ऑफ सबका दोस्त क्या होगा, गिरेगा। सबका कट ऑफ क्या करेगा दोस्त, गिरेगा। ठीक, आपका जो रिजल्ट आने वाला है दोस्त राउंड 2 का, वो शाम को आने वाला है। कब आने वाला है दोस्त, शाम को, देख लेना। अभी साइड पर कोई भी अपडेट नहीं है, मैं एक बार आपको साइड खोल के जरूर दिखा देता हूँ एकेटीयू की, ताकि आपको हल्का सा आइडिया हो जाए, ठीक है, ताकि आपको एक हल्का सा क्या हो जाए दोस्त, आइडिया हो जाए, ठीक है। नहीं, यूपी टेक काउंसलिंग, ये आपका पोर्टल है यूपी टेक का। और मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे यूपी टेक के राउंड 2 का रिजल्ट, देखो अभी यहाँ पे चॉइस फिलिंग, यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। जैसे ही राउंड 2 की कोई भी अनाउंसमेंट होगी, एक तो आपको यहाँ पे फ्रंट पे दिख जाएगी, ठीक है या नहीं, और आपको मैं बताता हूँ शाम तक ही रिजल्ट आएगा। जैसे आपका राउंड 1 का रिजल्ट आया था ना, लेट इवनिंग में आया था 8 बजे के आसपास तक, ऐसे ही आपका आज भी राउंड 2 का रिजल्ट शाम तक ही आने के पूरे पूरे दोस्त क्या हैं, चांसेस हैं। तो इसी पोर्टल पे आके हम लोग लाइव आएंगे, पूरा का पूरा रिजल्ट डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपकी 4 लाख रहेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। राउंड 2 के अंदर मेरा मानना ऐसा है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा, स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।